तो फिल्म की शुरुआत होती है और स्पेस में रिया नामी एक लड़की को दिखाया जाता है। डर कर वो एकदम से उठती है तो देखती है कि स्पेस स्टेशन की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। उसके सर पर भी एक जख्म था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, कुछ याद नहीं था उसे। स्पेस स्टेशन में वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे। सिस्टम रीसेट करने का ऑर्डर दिया जा रहा था। टॉर्च लिए चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो एक कैबिन में उसे सारे क्रू मेंबर्स की लाश मिलती है। इनके साथ क्या हुआ था, यही सोचते हुए वो आगे बढ़ती है तो स्पेस स्टेशन के गेट पर पहुंच जाती है। उनका स्पेसशिप किसी और प्लेनेट पर है जहां रिया बिना मास्क लगाए निकल जाती है। यहाँ बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और रिया को यहाँ कुछ इंसानी लाशें भी दिखती हैं और कुछ ही दूर जाने पर उसे अपना एक साया दिखाई देता है जो कुछ ही देर में गायब हो गया, क्योंकि वहाँ अजीबोगरीब पिंक और ब्लू रोशनी फैलने लगी थी और उसी की वजह से रिया को सांस लेने में भी मसला होने लगा था। वो बहुत मुश्किल से भागते हुए अपने स्पेसशिप तक वापस आई। अंदर आते ही पास के एक वीएन से उसे अपने क्रू मेंबर्स याद आए, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस प्लैनेट पर ये लोग थे उसका नाम KOI था, जिसका निकनेम इन्होंने ऐश रख लिया। खैर, रिया का ये वीएन खत्म हो जाता है और प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि वो अपनी गर्दन पे एक चिप लगा रही थी, जिसे लगाते ही उसे सुकून मिल जाता है और फिर वो नहाने चली जाती है। नहाते हुए हम उसकी पूरी बॉडी पर खून ही खून देखते हैं। दोबारा से वो स्पेस स्टेशन को चेक करने लग जाती है। उसे एक बुक मिलती है जिसमें स्पेस शटल के बारे में लिखा हुआ था और अपनी एक वीडियो भी दिखती है, जिस वीडियो से उसे अपने बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। यही पढ़ते हुए अचानक उसे अपने इर्द गिर्द से किसी की आवाज महसूस होती है। वो डर कर एयरलॉक के पास छुप जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर देखती है तो वहाँ एक स्पेस सूट पहना आदमी था जो उसे अपने लिए खतरा लग रहा था। वो उसे मारने का सोच ही रही थी कि उस आदमी ने अपना हेलमेट उतार कर उसे बताया कि मैं तुम्हारा ही साथी हूँ। ब्रियन इस मिशन का इंचार्ज था। वो रिया को बताता है कि रिया के ही मदद बुलाने की वजह से वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन रिया को ऐसा कुछ याद नहीं था कि वो मुसीबत में कब आई और उसने कब किसी को मदद के लिए बुलाया। यहाँ की हालत और जगह जगह लाशें देखकर वो उससे पूछता है कि क्या ये सब क्लार्क ने यानी उनके दूसरे मेंबर ने किया है। रिया उसकी बात का जवाब नहीं दे पाती तो ब्रियन उसे बताता है कि क्लार्क की वजह से ही तुमने मुझे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर बाद ब्रियन रिया को एक बेड पे लेटा देता है और एक रोबोटिक मेडिकल मशीन के जरिए उसकी पूरी बॉडी चेक करता है। साथ ही साथ वो रिया को अपने मिशन के बारे में भी याद करवाने की कोशिश करता रहा। वो बताता है कि अर्थ में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये लोग इंसानों के रहने के लिए एक नया प्लैनेट ढूंढने के लिए निकले थे। ये उनका पहला मिशन नहीं था, पहले 6 मिशन ये लोग कर चुके हैं जो सब के सब फेल हो चुके थे। ये 7वां और आखिरी मिशन था और यही मिशन इंसानों की आखिरी उम्मीद है। वो बताता है इस टाइम ये लोग जिस प्लैनेट पे हैं उसका नाम है KOI। रिया यहाँ पर उठ के बैठ जाती है और ब्रियन से पूछती है मुझे पहले मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ। तो ब्रियन उसे नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें खुद ही याद आने लगेगा। रिया सोने के लिए चली जाती है और आधी रात को उसकी डर कर आँख खुलती है। वो अपने सामने अधमरे इंसान को देखती है जो जख्मी था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया और रिया समझ गई कि वो हेलुसिनेट कर रही है। अगली सुबह रिया और ब्रियन उठते हैं और यहाँ मौजूद अपने सभी क्रू मेंबर्स की लाशें इस स्पेसशिप से बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ स्मेल होने लगी थी। क्लार्क, उनकी एक क्रू मेंबर जिसका कोई पता नहीं था, ये लोग उसके बारे में बात करते हैं। इन्हें लग रहा था कि वो स्पेस स्टेशन से बाहर भी जा सकती है और ये सब जो हुआ है वो भी उसी का किया हुआ है। ब्रियन कहता है हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो बाहर है तो जैसे ही उसका ऑक्सीजन खत्म होगा तो उसे अंदर आना पड़ेगा। ऑक्सीजन का सुनकर ब्रियन को याद आता है कि टेंशन की बात तो उनके लिए भी थी, क्योंकि उनके स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन बहुत कम रह गया था। अगर ये जल्द ही वापस जाने का फैसला ना करेंगे तो इनकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। खैर, रिया जब दोबारा स्पेस स्टेशन के अंदर घूम रही थी तो एकदम से उसे खून में सनी हुई कैंची नजर आई, जिस देखकर उसे दोबारा पुराने वीएन्स नजर आने लगे, जिसमें उसे हल्की सी झलक मिली कि किस तरह उनका एक क्रू मेंबर इस कैंची के जरिए बाकी सबको नुकसान पहुंचा रहा था। अभी वो ये सब सोच रही थी कि यहाँ पर ब्रियन आ गया, जिसने उसे बताया कि बाहर प्लैनेट पे एक बहुत बुरा तूफान आ रहा है,
जबकि रिया यहाँ उसे खुशखबरी देती है कि उसे पास्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी हैं। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर दोबारा अलार्म बजने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा है। ऐसा इसलिए था कि तूफान की वजह से स्पेस स्टेशन में कहीं पे डैमेज हो गया था, जिसे जल्दी रिया ढूंढ कर रिपेयर भी कर देती है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये लोग अपना 30% ऑक्सीजन खो चुके थे, जो लगभग इनके 10 दिन का सहारा था। इन्हें अपने स्पेस स्टेशन की सप्लाईज को पूरा करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन रिया ये कहते हुए यहाँ से जाने से मना कर देती है कि हो सकता है उनकी क्रू मेंबर क्लार्क अभी भी जिंदा हो और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर ब्रियन को गुस्सा आ जाता है और वो रिया पर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं ही यहाँ का कैप्टन हूँ। रिया जरा सहम सी गई थी, दिमागी हालत उसकी पहले ही ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए ब्रियन ने उसे दोबारा गर्दन पे लगाने के लिए छोटी छोटी चिप्स दी, जिससे उसकी हालत बेहतर हुई। रिया अब सोने के लिए चली जाती है और उसे ख्वाब में इस मर्तबा अपना दूसरा क्रू मेंबर दिखाई देता है, जो असल में उसका हस्बैंड भी था। ये दोनों उस टाइम किसी और प्लेनेट पे थे और वहीं पर रिया एक बहुत बड़ा सा गड्ढा देखती है जिसके अंदर से लगातार एनर्जी निकल रही थी। उसका हस्बैंड उसे कहता है उसके करीब मत जाना, वो खतरनाक है। और बस इसी के साथ उसका ये ख्वाब खत्म हो जाता है। रिया की आंख भी खुल जाती है और वो अब सब कुछ जानने के लिए यहाँ की फुटेजेस देखना शुरू करती है। वो पहले दिन की फुटेज निकालती है जहाँ पर ब्रियन ने काफी सारे क्रू मेंबर्स को बाहर छानबीन करने के लिए भेजा था और यही इसी प्लेनेट पर इन्हें एक बहुत बड़ा सा गड्ढा भी दिखा था। ये लोग उसे देखकर हैरान हो गए क्योंकि उसके अंदर एक अजीब किस्म का लिक्विड था, जिसे देखने पर ये लोग समझ जाते हैं कि ये नेचुरल नहीं हो सकता, इसे किसी ने बनाया है। और अगर किसी ने यहाँ बनाया था तो इसका ये भी मतलब था कि कोई एलियन क्रिएचर यहाँ पे रहती है। यहाँ पर उनका एक साथी इस गड्ढे के अंदर जब देखने की कोशिश करता है तो गड्ढे के अंदर से एक एनर्जी निकलकर उसका सर फाड़ देती है और प्रेजेंट में रिया ये देखकर डर जाती है। ये वीडियो देखते हुए ही ब्रियन यहाँ आ जाता है और रिया को भी समझ आ जाती है कि ब्रियन पहले से ही जानता था कि ये प्लेनेट बहुत खतरनाक है, लेकिन वो रिया को ये सारी बात इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो अपने इस आखिरी मिशन को फेल होता नहीं देख सकता था। यहाँ पे रिया ये भी समझ आती है कि वो जो छोटे छोटे पैचेस ब्रियन उसे देता है वो उसकी मेमोरीज को भुलाने के लिए है, ताकि उसे कुछ याद ना आए और वो सिर्फ मिशन पे फोकस करे। लेकिन अब जब रिया को काफी सारे फ्लैशबैक और काफी सारी चीजें याद आ चुकी थी तो उसने फैसला किया कि वो बिना अपनी क्रू मेंबर क्लार्क को छोड़े यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। साथ ही वो ये भी पता लगा के रहेगी कि उनके बाकी क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था। उसकी ये बात सुनकर ब्रियन उसके गर्दन पर 2 छोटी छोटी और चिप्स लगा देता है और उसे उसके कमरे में सुला देता है। उसके जाते ही रिया अपनी गर्दन से ये पैचेस उतार देती है। ये उतारते ही रिया को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपने ही हस्बैंड को कैंची से स्टैब कर रही थी। दिखाया गया कि वो काफी बुरी हालत में था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़ॉम्बी बन गया हो। रिया सोचती है कि जरूर वो बाहर से निकलने वाली एनर्जी के पोजेशन में आया होगा, उसके काबू में आया होगा। रिया को याद आ जाता है कि एक को तो उसने खुद ही स्टैब किया था, लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था ये उसे याद नहीं। रिया को लगता है कि उसकी दूसरी क्रू मेंबर क्लार्क भी उसके हस्बैंड की तरह उस एनर्जी के काबू में आ गई होगी। हस्बैंड को तो उसने खुद खत्म कर दिया था, पर रिया को लग रहा था कि जरूर क्लार्क ने ही बाकी सब क्रू मेंबर्स को मारा होगा। ये बात ब्रियन को बताने के लिए जब वो बाहर जाती है तो उसका सामना हो जाता है क्लार्क से, जो अब स्टेशन वापस आ चुकी है। रिया उससे बचते हुए पूरे स्टेशन में ब्रियन को ढूंढती है, लेकिन अब उसे ब्रियन कहीं नहीं मिल रहा था। वो जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनकर उसे ढूंढने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उससे ब्रियन की लाश दिखी। जिस हालत में वो लाश थी, रिया को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि उसे मरे हुए काफी वक्त हो चुका है। तो इतनी देर से जिस ब्रियन को वो अपने साथ देख रही थी, आखिर वो कौन था? अभी रिया ये सोच ही रही थी कि क्लार्क उसके पीछे आ गई उसे मारने के लिए। उससे बचने के लिए उससे लड़ते हुए रिया स्टेशन में वापस आ जाती है और क्लार्क अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो रिया को पूरी तरह मार देती, रिया ही क्लार्क के हेलमेट में पानी भर देती है, जिससे सांस घुटने की वजह से वो मारी जाती है। रोबोटिक मेडिसिन डिवाइस से जब रिया क्लार्क को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में तो किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं थी, तो आखिर वो फिर सबको क्यों मार रही थी? रिया की अपनी हालत भी खराब हो रही थी। क्लार्क की बॉडी को उस प्लेनेट पे ही छोड़ने के बाद वो वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अब उसका स्पेस स्टेशन भी काम नहीं कर रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी। अपनी तबीयत को बेहतर रखने के लिए उसने 2 चिप्स अपने गले पे लगा ली। जहन में इतनी उलझने चल रही थी, हालत उसकी फिर भी बेहतर नहीं हुई। उसने फैसला किया
कि अब वो ब्रियन की बॉडी को चेक करेगी और देखेगी कि आखिर उसे मरे हुए कितना वक्त हो गया है। इस रोबोटिक मेडिसिन डिवाइस के जरिए उसे पता चलता है कि ब्रियन भी अब से 51 घंटे पहले यानी लगभग 2 दिन पहले मर चुका था और उसकी मौत उसके सर पे जोरदार होने वाले वार की वजह से हुई थी। इस चीज ने रिया को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि आखिर 2 दिन से वो जिसके साथ थी वो कौन था। दोबारा से स्पेसशिप में वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं और रिया को किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। ये एलियन भी हो सकता था। बड़े एहतियात से रिया चेक करने के लिए जाती है तो उसे दोबारा जिंदा ब्रियन नजर आता है। ब्रियन की लाश तो वो अभी देख कर आई थी, सामने कौन था वो बुरी तरह डर गई। तब इस ब्रियन ने बताया कि मैं तो तुम्हारी सोच का एक हिस्सा हूँ। रिया उसकी बात नहीं समझ पाती तो ये ब्रियन उसके सर के जख्म के अंदर दोनों उंगलियां डाल देता है और यहाँ से सीन्स एकदम से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो दिन हमें दिखाया जाता है जिस दिन इनका स्पेसशिप इस प्लैनेट पे लैंड किया था। यहाँ आते ही सबसे पहले उन्हें वो गड्ढा दिखा जिसे पहले ही इनके स्पेस स्टेशन ने किसी एनर्जी के तौर पे सेंस कर लिया था। इनका एक क्रू मेंबर जैसे ही उस गड्ढे के अंदर झांकता है तो किसी मेट्रॉइड की तरह एनर्जी की रेस उसके ऊपर हमला कर देती है और वो वहीं मारा जाता है। यह हादसा इन सब के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये सब लोग फौरन अपने स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। खैर इन्हें अपने मिशन को नहीं भूलना था। इन्हें इस प्लैनेट की जांच करनी थी और इसे इंसानों के रहने के काबिल बनाना था। साइंटिस्ट हर रोज यहाँ की रिसर्च पे लग जाते हैं और यहाँ इन्हें छोटा सा पैरासाइट मिलता है। एक अजीब और सबसे डिफरेंट बात ये थी, ये था तो एक जिंदा जानवर, एक जिंदा पैरासाइट, लेकिन इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज भी थी। आसान लफ्जों में कहें तो ये एक ही वक्त में एक जानवर की तरह भी बिहेव कर रहा था और एक रोबोट यानी एक मशीन की तरह भी बिहेव कर रहा था। ये लोग इस पैरासाइट के ही जरिए पता चलाने वाले थे कि इंसान यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं क्या नहीं। रिया जो कि साइंटिस्ट थी वो इस पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देती है। वो इस पैरासाइट का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर एक ट्रे पे रख देती है। वो चेक करना चाह रही थी कि ये खुद से बढ़ेगा या नहीं, लेकिन ये पैरासाइट उनकी सोच से भी तेजी से बढ़ता है। पीछे से रिया के हस्बैंड ने नोटिस कर लिया था और वो यही बात रिया को बताने ही आ रहा था कि एकदम से वो पैरासाइट बहुत बड़ा होकर उसके नाक के अंदर चला गया और उसकी बॉडी में जाते ही उसने उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इसीलिए वो फौरन रिया के ऊपर हमला कर देता है और रिया अपने आप को बचाने के लिए अपने इस साथी को ही कैंची से स्टैब करते हुए मार देती है। अब ये पैरासाइट जो उसके हस्बैंड के अंदर था वो जल्दी से निकलकर उसके साथ खड़े एक दूसरे क्रू मेंबर के अंदर चला जाता है और अब उसके दिमाग पे भी वो कंट्रोल कर चुका था। अब ये आदमी रिया के ऊपर हमला करने ही वाला था कि रिया को बचाने के लिए यहाँ पर क्लार्क आ गई। रिया पहले ही पीछे गिर चुकी थी। उससे फौरन ब्रियन को आवाज दी क्लार्क की मदद करने के लिए और उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। ब्रियन जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो मॉन्स्टर बना इंसान ब्रियन के ऊपर ही हमला कर देता है और उसके सर पे पीछे से स्टिक मारते हुए उसे भी यहाँ मार देता है। इससे पहले कि अब वही मॉन्स्टर बना इंसान क्लार्क के ऊपर भी हमला कर देता, रिया क्लार्क को यहाँ से बाहर भेज देती है, जबकि यहाँ ये मॉन्स्टर बना इंसान अब अपने दिमाग की ताकत से ही रिया को पोजेस करते हुए उसे अपने पास बुलाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि रिया को होश आ जाता है और वो उसे भी स्टैब करके मार देती है। लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर नहीं मरता और वो उस आदमी के दिमाग से निकलकर अब रिया के सर के चोट के अंदर चला जाता है और रिया के पूरे जिस्म को कंट्रोल में ले लेता है। यानी ट्विस्ट ये था, इन्फेक्टेड असल में क्लार्क नहीं थी बल्कि रिया थी और इसी पैरासाइट के दिमाग को कंट्रोल करने की वजह से रिया अपनी सारी मेमोरी भी भूल चुकी थी। सीन्स प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि उस पैरासाइट ने पूरी तरह से रिया के माइंड पे कंट्रोल किया हुआ था। वही रिया को बताता है कि सामने जिस ब्रियन को वो देख रही थी वो सिर्फ हेलुसिनेशंस थे रिया के, जो ये पैरासाइट ही उसे दिखा रहा था। ये पैरासाइट उसे बताता है कि इंसानों ने पहले अर्थ को तबाह कर दिया और अब वो इस प्लैनेट को भी बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। हालांकि इंसान गलत है, इंसानों को तो खत्म हो जाना चाहिए। इस पैरासाइट ने ही रिया को कंट्रोल करते हुए क्लार्क को भी मरवा दिया था, क्योंकि ये पैरासाइट यानी ये एलियंस भी एक मिशन पे थे। वो रिया के साथ अर्थ पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे और इंसानों को नुकसान पहुँचाने का भी प्लान कर रहे थे। वो सारे इंसानों को इसलिए नुकसान पहुंचाना या मारना चाहते हैं ताकि इंसान उनके प्लैनेट पर आकर उसे खराब ना कर दें। एक इंटरेस्टिंग बात इस एलियन पैरासाइट के बारे में ये पता चलती है कि ये एलियन पैरासाइट किसी भी जानदार यानी लिविंग थिंग के साथ भी कनेक्शन बना सकता था और मशीन्स के साथ भी।
इसी तरह उसने इस स्पेस स्टेशन के साथ भी लिंक बना लिया और साथ में रिया के साथ भी। मूवी के स्टार्ट होते ही जो वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे वो गलत नहीं थे। स्पेस स्टेशन में सच में ये एलियन थे, लेकिन रिया को नजर इसलिए नहीं आए क्योंकि वो खुद रिया की बॉडी के अंदर थे। रिया को जैसे ही सारी चीजें याद आती हैं तो उसे समझ आ जाता है कि ये पैरासाइट उसके लिए और साथ ही साथ दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वो फौरन ही अपनी रोबोटिक मेडिकल डिवाइस की मदद से अपनी सर्जरी करवाती है और उस पैरासाइट को अपने सर से बाहर निकलवा देती है। रिया की बॉडी से निकलने के बावजूद भी ये पैरासाइट शांति से नहीं बैठता, बल्कि ये जाकर ब्रियन की डेड बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी डेड बॉडी के अंदर तेजी से चेंजेस करते हुए उसे मॉन्स्टर बना देता है और फिर उसी मॉन्स्टर के जरिए रिया को भी मरवा देता है और ब्रियन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल करते हुए उसकी बॉडी में तेजी से चेंजेस करता है और उसे एक भयानक मॉन्स्टर बनाते हुए उससे रिया पर अटैक करवा देता है। रिया उससे लड़ना तो चाह रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे कई ज्यादा ताकतवर था। रिया अपने आप को इससे छुड़वा ही पाई, यही बहुत बड़ी बात थी। अब रिया अपना दिमाग चलाती है और यहाँ पे एक फायर गन लेते हुए उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देती है, जिसके बाद फाइनली उसकी जान बच गई थी। मिशन तो ये उनका फेल हो गया था, लेकिन अब उसका दुनिया पे जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। वो फौरन अपने स्पेस स्टेशन को वापस दुनिया की तरफ मोड़ देती है और जाते हुए उसे अपने सारे क्रू मेंबर्स याद आते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिया अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने एलियन से अपनी स्पेस स्टेशन को बचा लिया और वो अर्थ पे वापस चली जाएगी, लेकिन स्पेस स्टेशन को जब बाहर से दिखाया जाता है तो पता चलता है कि एलियंस ने पूरी तरह से इस पूरे ही स्पेस स्टेशन को अपने अंदर लपेटा हुआ था और वो भी रिया के साथ साथ जमीन की तरफ बढ़ रहा था और जमीन पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।